पुरुष को एक रोग हो गया आज, स्पर्मोहोरिया, प्रमेह। पुरुष के वीर्य का विसर्जन उसे पता ही नहीं, उसे पता ही नहीं। बहुत लोगों को पता ही नहीं कि उनके जीवन में युद्ध चल रहा है। जिसको भी डायबिटीज हो गई, शुगर के पेशेंट से मिलिए, डायबिटीज सिर्फ वही लोग ठीक कर सकते हैं जो अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं। क्योंकि डायबिटीज बहुत, चारों तरफ लोग डायबिटीज खत्म करने का वादा कर रहे हैं। डायबिटीज एक तो अमीरों की बीमारी है, क्रेविंग उठती, क्रेविंग, छुप के चावल खाते हैं लोग, छुप के मिठाई खाते हैं। तो युद्ध तो होना ही है। सब लड़ रहे हैं जीवन में, जान ही नहीं पा रहे कि वो दुर्योधन के अधीन है, दूषित धन के अधीन है। बाहर ले जा रहा, बाहर, मेरे पास घड़ी नहीं है, ओझा राडो की घड़ी लगाए है, ओझा फॉर्च्यूनर से चल रहा है, ओझा ने ये कर लिया। भैया कोई रोग ना हो किसी को, बढ़िया खाना मिले और परिवार में इज्जत हो, इससे बड़ी कोई खुशी ही नहीं है। वो आदमी मान ही नहीं रहा। अरे ये कोई बात थोड़े। युद्ध के अनुरूप मन की धारणा, विजातियों पर नजर होनी चाहिए। जैसे आप बाहर भागे, स्त्री को आपने देखा और आप रुक गए, ये दुर्योधन आपको प्रकृति की तरफ खींच रहा है। जब आपको ये चीजें दिखाई पड़ने लगेंगी और धीरे धीरे ध्यान लगने लगेगा, आपने स्त्री की तरफ देखा और आप भागे और एक बैग आप अलर्ट हो गए और वापस आए, खुद से माफी मांगी, अंदर ही अंदर उस स्त्री से भी माफी मांगी। आज देखो लोगों को, बादाम खा रहे हैं, बादाम घोल घोल के दूध में पी रहे हैं, अनार खा रहे हैं, सब पौष्टिक चीज खा रहे हैं, शरीर में जान नहीं है। क्योंकि ये दुर्योधन प्रति मिनट बाहर लेके जा रहा है। स्त्री देखी, काम के विचार उठे, हो गया रिएक्शन, अंदर बह गई शक्ति, पता ही नहीं। पुरुष को एक रोग हो गया आज, स्पर्मोहोरिया, प्रमेह। इसी की देन है दुर्योधन की। स्पर्मोहोरिया, स्पर्मोहोरिया, प्रमेह। पेशाब के रास्ते से धीरे धीरे धातु का विसर्जन, पुरुष के वीर्य का विसर्जन उसे पता ही नहीं, उसे पता ही नहीं। कहता कि कमर में दर्द हो रही है, उदासी छाई रहती है, कमजोरी फील हो रही है, प्रमेह। और स्त्री को बीमारी हो गई ल्यूकोरिया। ये दुर्योधन की देन है। अवध ओझा शुद्ध चंडाल। लेकिन समाज क्या करता है, आपको पापी होने का अनुभव, कि पापी है, कोई पापी ऑपी नहीं, अज्ञानी। जुड़ जाइए किसी गुरु से, रोशनी पैदा कर दे आपकी जीवन में, शुभ की मस्ती। तो जब छोटी छोटी विजय मिलनी शुरू होती है तो मन प्रफुल्लित रहता है। अभय, जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है। अभय मन, अभय। जब शुभ आधार आ जाता, लोग कहते नहीं कि भैया हम कोई नहीं डराई, कोई गलत, इसीलिए कहते ना, इस्लाम क्या कहता है, ईमान, ईमान वाले कभी झुकते नहीं। यही शुभ आधार, यही है ईमान। ईमान वाले डरते नहीं। अभय मन, कि जब हमने बेईमानी नहीं की, चोरी नहीं की, झूठ नहीं बोला किसी से, तो क्यों डरे। लेकिन अभिमन्यु, ये जो अभय मन है, अगर बिना चेतना के ये घुसा चक्रव्यूह में, मारा जाएगा। अभिमन्यु देखो घुस गया चक्रव्यूह में, कृष्ण साथ में नहीं है, चेतना साथ में नहीं है, मारा गया। अचल स्थिति किसकी होगी, जिसकी बेटी ध्यान है और जिसका बेटा दृढ़ मन है। ध्यान रूपी औरत के 5 पति, जो भी ध्यानी होगा उसके 5 पति होंगे। और धर्म बदलेगा नहीं। पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है, ये लॉ है, ये बदलेगा नहीं। प्रकृति के जो नियम है, जिनको गुरु नानक देव जी हुक्म कहते हैं, नियम, लॉ, जैसे न्यूटन का लॉ है, ऐसे इस प्रकृति, नेचर का लॉ है। भीम, भाव, अकेले तो मिटा दे। ये कितने लोग हैं इस संसार में, मैंने पिछली बार भी कहा कि भावुकता अगर अनाथ है तो मिटा दे। हर आदमी आपके पास रोते हुए आएगा, भैया ये हो गया, भैया वो हो गया। अगर समाज को पता चला कि आप भावुक हैं तो आप लूटे जाएंगे। योद्धा अगर नियम में नहीं रहेगा, मार दिया जाएगा। अब तुम ध्यानी हो और बैठ गए दुर्योधन प्रवृत्ति के लोगों के साथ,
सब खींच लेंगे तुम्हारा, सब खींच लेंगे, एक आध घूंट पिला भी देंगे। हमें कुछ नहीं होता यार भाई, ये सब खाओ पियो मौज करो, नहीं तो जीवन वो स्वर्ग में भी तो शराब बहता है, ऐसे ऐसे तर्क देंगे। और साधना की आरंभिक स्थिति थोड़ा साधक कमजोर होता है, बह जाता है। नियम से चलिए, नियम से। उठना है तो उठना है, भजन खाना पीना सबका टाइम सुनिश्चित कीजिए। युद्ध में हैं आप युद्ध में हैं। भाव जैसे जैसे उपलब्धि होती जाएगी, भाव बढ़ता जाएगा। गुरु, सबसे पहले तो गुरु के प्रति। मेरी जिंदगी नर्क से बाहर निकली, नर्क से, तभी तो लोग परेशान है मुझे देख के। ये गीता बतावत है, कुछ भी कर सकता है इंसान, बस गुरु की जरूरत है। आप डरिए मत कि हम तो बहुत पापी हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं रहा होगा। भैया हमारा भी उद्धार होगा, सबका। आप पापी नहीं हैं। नहीं भैया बहुत दारू पी है जिंदगी में, कोई बात नहीं। अज्ञानता में पिया आपने, गांजा भी पिया, कोई बात नहीं। और भी बहुत बुरे काम किए, कोई बुरा काम नहीं किए। अज्ञान, विजातीय शक्तियां। स्त्री देखी 20 किलोमीटर पैदल चले गए, किसी ने चिकन पार्टी पे बुलाया, रात में 2 बजे पहुंच गए। दारू पीने के लिए सुबह 4 ही बजे से बैठे हैं। हम भी तो इसी रास्ते से गुजरे हैं। अब क्या क्या बताएं अपने बारे में।